भक्त श्री यशोधर जी की कथा। श्री यशोधर जी देवोदास के वंश में उत्पन्न हुए थे। आप श्री राम के प्रथम वन गमन का अति प्रेम से गान करते थे। वह सुखद एवं सर्व प्रसिद्ध था। भक्त भगवंत की सेवा में आपकी दृढ़ निष्ठा थी। आप साधुओं को अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहते थे। इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर एक दिन भगवान ने परीक्षा लेने का विचार किया और एक साधु का वेश धारण कर पधारे। आपने यथोचित सेवा की। उसके बाद साधु वेशधारी भगवान बोले, यशोधर जी, मेरे मन में एक अभिलाषा है, परंतु कहने में संकोच होता है। आपने कहा, प्रभु, बिना किसी भय और संकोच के आप मुझ दास पर कृपा करके अपने मन की बात कहिए। इस प्रकार बहुत अनुनय करने पर बोले, मेरा मन विवाह करने का है। आपने कहा, प्रभु, बहुत अच्छी बात है। मेरे यहाँ 4 दिन ठहरिए, मैं आपके स्वरूप अनुरूप कन्या से आपका विवाह कर दूंगा। यह सुनकर भी बोले, मैं दूसरी कन्या से नहीं, आपकी कन्या से ही विवाह करना चाहता हूँ। इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, भगवान, तब तो आपकी महती कृपा है, इससे मुझे अत्यंत ही सुख संतोष होगा। यशोधर जी ने उसी क्षण अपनी स्त्री और पुत्री को बुलाकर पूछा। दोनों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इनके परिवार में वैमत्य था ही नहीं। विवाह की सभी विधियों को संपन्न करने की तैयारियां होने लगीं। शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। कल ही शुभ लग्न है। इन्हें पूर्ण रूप में तैयार देखकर वे संत भगवान बोले, मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगा, दहेज में 1 लाख रुपए लूंगा। श्री यशोधर जी ने कहा, महाराज, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का मूल्यांकन कीजिए। जो कोई लाख का है वह आपको अर्पित होकर आपकी सदा सेवा करेगा। उन्होंने कहा, तो सारे परिवार को बुलाकर पूछो। सभी को बुलाकर पूछा गया। सभी ने स्वीकार कर लिया। इन सबकी ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर प्रभु ने अपने को प्रकट कर दिया। दर्शन करके सभी कृतार्थ हो गए। एक बार भक्तवर श्री यशोधर जी एक गांव से संत सेवा निमित्त कुछ अन्न धन लेकर अपने घर को आ रहे थे। रास्ते में इन्हें देखकर डाकुओं ने लूटना चाहा। पीछा करते हुए जब एकांत जंगल में पहुंचे तब उन्होंने घात लगाई। इतने में ही उन्हें सांवरे गोरे 2 किशोर धनुष बाण लेकर संधान किए हुए श्री यशोधर जी के साथ दिखाई पड़े। अतः वे उन्हें लूट ना सके। ये कौन है, ये जानने की इच्छा से वे इनके घर पर आए और पूछने लगे कि वे दोनों किशोर कहाँ हैं, कौन हैं, उन्हें देखने की इच्छा है। उनके द्वारा कहे गए लक्षणों से आप समझ गए कि स्वयं श्री राम श्री लक्ष्मण जी ने आकर मेरी रक्षा की। उन्हें भी स्वरूप की स्मृति सुदृढ़ हो गई। उन्होंने श्री यशोधर जी से उपदेश लेकर चोरी डाका छोड़ दिया, सन्मार्ग को अपनाया और भगवत भक्त हो गए। भक्त श्री नंददास जी। श्री नंददास जी भक्ति रस के पूर्ण मर्मज्ञ और ज्ञानी थे। उनका जन्म 1570 में हुआ था। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उन्हें अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान दिया था। उनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का नाम आत्माराम था। वे शुक्ल ब्राह्मण थे। रामपुर ग्राम के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी उनके गुरु भाई थे। नंददास उनको बड़ी ही प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर उन्हीं के साथ काशी में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे। एक बार काशी के एक वैष्णव समाज भगवान रण छोड़ के दर्शन करने के लिए द्वारिका जा रहा था। नंददास ने तुलसीदास जी से आज्ञा मांगी। उन्होंने
पहले तो जाने की मनाही कर दी, पर बाद में नंददास ने उनको पर्याप्त अनुनय विनय से प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया। वे वहां से द्वारिका के लिए स्वयं ही आगे बढ़ गए। देव योग से वे रास्ता ही भूल गए। कुरुक्षेत्र के सन्निकट सिंहनंद नामक गांव में जा पहुंचे और वहां से किसी कारणवश पुनः श्री वृंदावन को लौट पड़े। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुंच गए। यमुना दर्शन से उनका लौकिक माया मोह का बंधन टूट गया। उन्होंने उस पार वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर देखे और अपने जन्म जन्म के सखा का प्रेम निकुंज देखा। प्रियतम की मुस्कान यमुना तट की धवल और परमोज्वल बालुका में बिखर रही थी। उन्हें ब्रज देवता प्रेमालिंगन के लिए बुला रहे थे। उधर वैष्णव समाज से गोसाई श्री विठलनाथ जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ रह गए। लोग आश्चर्यचकित हो उठे। नंददास को अपने शिष्य भेजकर उन्होंने बुलाया। वे गोसाई के परम पवित्र दर्शन से धन्य हो उठे। गोसाई जी ने उनको नवनीत प्रिय का दर्शन कराया। नंददास को दीक्षित किया। उन्हें देहानुसंधान